हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से अपने क्लास में लेकर के आ चुका हूँ। सत्र 2024-2025 में अध्ययनरत 10वीं क्लास के सभी छात्र एवं मेरे यूट्यूब के सभी टीम के साथीगण, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे लिखा वर्ग 10 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये होती क्या है, ये जो है हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आप सब तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मैं खास करके वैसे बच्चे एवं बच्चियों के लिए ये रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं जो ट्यूशन नहीं आ पाते, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से हैं, जिनका घर जंगल क्षेत्र में है, जो पढ़ने के लिए यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। वो कम से कम क्या करेंगे, मेरा ये कम से देख करके वो कुछ समझ जाए और अपने जीवन में बेहतर कर। तो कल हमने रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन को सीखे थे और कल हम बताए भी थे कि कल फिर जो है सो ये क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएगी इससे आगे का। तो अब रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य दो भाग होते हैं। देयर आर टू टर्म्स इन ए केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट हो जाता है अभिकारक या प्रतिकारक। क्या होता है? यह अभिकारक या प्रतिकारक। यह अभिकारक या प्रतिकारक का अंग्रेजी होता है रिएक्टेंट। क्या होता है इसका? रिएक्टेंट। अभी हम बताएंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है। और जो दूसरा भाग देख रहा है ये होता है उत्पाद या प्रतिफल। यहां देख रहा होगा कि यह के बाद प्रतिफल लिखा गया है, तो उत्पाद का ही दूसरा लैंग्वेज, दूसरा भाषा क्या होता है? प्रतिफल। प्रतिफल को रिजल्टेंट भी कहते हैं या फिर उत्पाद भी, प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो देख रहा होगा दो भाग होता है, पहला पार्ट अभिकारक और दूसरा पार्ट उत्पाद। देखो अभिकारक और उत्पाद, ये जो दिख रहा है एरो का निशान, ये होता है रासायनिक अभिक्रिया होने को दर्शाती है। ये एरो का निशान क्या करती है? यह अभिक्रिया होने की, जो अभिक्रिया ये पदार्थ अभिकारक की ओर जो होता है वो उत्पाद की ओर होने को दर्शाता है। तो देख रहे होंगे यह अभिकारक अभिक्रिया तीर के निशान के किस ओर होते हैं? किस ओर? LHS की ओर। LHS को ही हम लोग क्या कहते हैं? बाईं ओर। और उत्पाद किस ओर होता है? RHS। RHS का मतलब होता है दाईं ओर। तो अभिक्रिया में कितने पार्ट्स हुए? कितना पार्ट्स? दो पार्ट्स। पहला पार्ट्स और दूसरा पार्ट्स उत्पाद। अगर यदि आप लोग को पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य कितने भाग होते हैं, तो किस पर घेरा डालेंगे? दो भाग। पहला भाग क्या? दूसरा भाग। अच्छा, अब पूछेगा कि बताइए अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं, यानी डिफाइन करना है रिएक्टेंट को। तो डिफाइन कैसे करेंगे? देखो यहां लिख दिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के किस ओर होते हैं? बाईं ओर होते हैं। एकदम याद रखेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो किस ओर होते हैं? बाईं ओर होते हैं। फिर देखो दूसरा पार्ट को बोलेगा डिफाइन करिए, उत्पाद को डिफाइन करिए। तो उत्पाद को कैसे डिफाइन करेंगे? यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले कौन सा पदार्थ होगा? नए पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले
नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया के दाईं ओर स्थित होती है। बार बार बोल रहे हैं, दाईं ओर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? RHS, राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ 3 को रिएक्शन को हमने लिया है, 3 अभिक्रिया को लिया है। पहले देखो Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 बना लेगा MgO, MgO। कल हमने बताया था कि ये 2 क्यों लेते हैं। तो देखो Mg प्लस O2 किस ओर है ये? और MgO जो नया पदार्थ बन गया ये किस ओर है? RHS। यानी अभिकारक किधर है? बाई की ओर। फिर ये क्या है? H2 प्लस O2 बना लेता है H2O। कल भी हमने ये एग्जांपल को लिए थे। H2O जल होता है। जल क्या चीज है? जल एक यौगिक है, कंपाउंड है। इसके बाद देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को चूना कहते हैं। कल हमने ये भी एग्जांपल को दिखाया था। ये भी LHS है, इसको अभिकारक कहते हैं। ये RHS है, ये क्या चीज है? उत्पाद है। ठीक, अब हम लोग अब क्या चीज को सीखेंगे? रासायनिक समीकरण को सीखेंगे। क्या चीज? रासायनिक समीकरण। पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला प्रकार कंकाली रासायनिक समीकरण और दूसरा प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, ओनली जो है सो तुम लोग का फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। अभी तुम लोग पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझ गया, तब अब आगे टॉपिक जाएंगे तो मिलेगा क्या चीज? रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं, रासायनिक समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। बहुत लोग CH को चा पढ़ता है, नीचे कहता है, तो वैसा उच्चारण नहीं होता। कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, ताकि तुम लोग सही सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करने सीख जाओ। एक बात कहावत है ना कि सही सही बोलने सीख जाएगा ना तो बहुत बड़ा चीज होगा। मुहा करिए बेटी डोमो घर बास, सुना था कि? और नहीं सुना सुनो, तो इसलिए बाबू बोलने सीखो, तान से होगा सोबे करेगा। अभी कितना तेज है सो पता है। ये पेपर एग्जाम देने से पहले पेपर लीक हो जाता है, तो यहां ध्यान दो। कहता है कि रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या बनने वाले, ये क्या चीज है? वह है बनने वाले पदार्थों के प्रतीकात्मक अक्षर या संक्षिप्त रूप से बने समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बात यहां आ गया है, एक वर्ड प्रतीकात्मक अक्षर। क्या चीज है? 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा था प्रतीकात्मक अक्षर, यानी मैग्नीशियम का प्रतीक अक्षर क्या है? क्या चीज है? Mg। याद रखिए, रासायनिक समीकरण में किसको लिया जाता है? प्रतीक अक्षर को। किसको? प्रतीक अक्षर को। तो ये मैग्नीशियम का प्रतीक अक्षर क्या है? Mg है। मैग्नीशियम का प्रतीक अक्षर क्या है? Mg है। यानी संक्षिप्त रूप से बने समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखल H2, ये किसका सिंबल है? किसका संकेत है? हाइड्रोजन का। प्लस O2, ये किसका संकेत है? ऑक्सीजन गैस का। जब ये दोनों के बीच में अभिक्रिया कराते हैं तो जल बनती है। ये है क्या चीज? प्रतीक अक्षर से जो बन गया वो क्या चीज कहलाता है? रासायनिक समीकरण। नहीं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, रासायनिक समीकरण। अब देखो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसी का बहुत रूप है। खड़िया है, संगमरमर है, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं,
ये सब है। इसको जब हीट करते हैं तो ये बनता है चूना और CO2 गैस बन जाता है। ये भी क्या चीज है? रासायनिक समीकरण। अब देखो ये रासायनिक समीकरण जो है ना, ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार का। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, परिभाषित करिए और 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो पहला प्रकार हो गया रासायनिक समीकरण का, पहला प्रकार हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला प्रकार क्या हुआ? असंतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा प्रकार क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब पूछेगा कि कंकाली रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन बताइए, परिभाषित कीजिए। तो बताएंगे कि रासायनिक समीकरण जिसमें बाएं पक्ष में उपस्थित तत्वों या पदार्थों, याद रखेगा यहाँ एक नोट करने योग्य बातें हैं, बाएं पक्ष में उपस्थित तत्वों या पदार्थों। देखो तत्व या पदार्थ किसको कहते हैं? ये है ना बाएं पक्ष, तत्वों या पदार्थों, तत्वों या पदार्थों के परमाणु संख्या, के परमाणु संख्या, दाएं पक्ष में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू ईच अदर, आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंकाली, या फिर कंकाली का दूसरा नाम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां ध्यान देगा, यहां 2 गो इक्वेशन को लिए, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। ध्यान दो इधर LHS तरफ कितने तत्व हैं? एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। अब देखो LHS तरफ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। कितना है? 2। और RHS हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 है। LHS तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2। और इधर कितना? RHS तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु? कितना वो है? जब वो लिखते तो इसके आगे या पीछे कितना छिपा रहता है? 1। कितना है? 1। बताओ, ये और ये सेम है, बराबर है, बट यहां आकर के इधर है 2 और यहां है 1। ये संतुलित है क्या? ये संतुलित है? RHS बराबर LHS है क्या? दोनों और बराबर है? नहीं है। कहने का मतलब है LHS बराबर नहीं है RHS, इसीलिए ये क्या चीज है? कंकाली रासायनिक समीकरण। बताइए ये है क्या? ये कैसा समीकरण है? संतुलित है कि असंतुलित है? अब इसको देखो, इसको पता करो ये संतुलित है या नहीं है। आगे जो है ना संतुलित करने सिखाएंगे। Mg इधर कितना है? 1। और ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। Mg इधर 1 और ऑक्सीजन इधर 1। बताओ ये तो बराबर है, लेकिन यहां आकर के क्या हुआ? अलग हो गया। कहने का मतलब है LHS बराबर नहीं है RHS। जब बराबर नहीं है तो इसी को क्या कहते हैं? कैसा समीकरण कहेंगे? क्या कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। बात को समझा? और जब बात को नहीं समझता है तो लिख करके क्या करते चलो, याद करते चलो। सो तो लोग पढ़ता है कम, मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए कम करो। अब जो है असंतुलित के बाद हम लोग कहां पहुंचे? संतुलित में। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण, इसका अंग्रेजी हम लिख दिए अभी, बार बार हर जगह लिखना शोभा नहीं देता। यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें बाएं पक्ष में उपस्थित तत्वों के परमाणु संख्या, कॉमा, ये क्या चीज लगा है?
कोमा, दाएं पक्ष में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या आपस में बराबर होते हैं, आपस में समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो ये संतुलित है या नहीं है, कैसे इसको ट्राई करते हैं, ये संतुलित है या नहीं है। तो देखो इधर LHS तरफ और RH तरफ, इधर भी Ca है, इधर भी CaO है, इधर भी CaCO, इधर भी CaCO। तो देखो Ca इधर कितना है LHS तरफ, 1 है ना। कार्बन इधर कितना है, 1। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3। इधर Ca क्या है, 1 है ना, और इधर C क्या है, 1। और ऑक्सीजन कितना है देखना, इधर है 2 गो और 1 गो यहाँ कितना, 3 गो। देखो इधर भी है इतना, 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3, यानी दोनों तरफ क्या है, LHS बराबर है RHS। तो बताओ ये कैसा समीकरण है, ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। बात को याद रख लगाया। इधर क्या है, Fe कितना है, 3, और इधर कितना है, 3। इधर H कितना है देखना, 4 दूनी 8, और इधर कितना है H, 4 दूनी 8। अब ऑक्सीजन पर चलो, ऑक्सीजन 1 है, कितना है 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है 4। बताओ ये दोनों तरफ बराबर है क्या, LHS बराबर RHS। जब बराबर होता है तो इसी समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो, अब तुम लोग से एक नया क्वेश्चन बना देगा, ये क्वेश्चन पूछेगा किस ढंग से, सो देख लो। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, परिभाषित करिए, समझा। और 2 उदाहरण दीजिए। देखो उदाहरण 2 गो दिए हैं, दे देगा। अब पूछेगा असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के क्या फायदा है, क्या महत्व है, तो वो नहीं पूछता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या फिर तुम लोग को ऐसा पूछ देगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड नॉन और बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बता सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में LHS तरफ की परमाणु संख्या और RHS तरफ की परमाणु संख्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसी का विपरीत, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कल तुम लोग को पढ़ाया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बता चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार, 5 प्रकार। कितने प्रकार है रे, 5 प्रकार। पहला प्रकार हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का एक दूसरा नाम होता है संयुक्त अभिक्रिया। यानी 5 प्रकार के हैं। तो आज नहीं बोलेंगे, आज का क्लास सही समाप्त होता है। अगर यदि आप सबको अच्छा लगता है तो मेरे इस YouTube चैनल को क्या करें, थोड़ा विकसित होने के लिए, थोड़ा प्रोग्रेस करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यही अपेक्षाओं के साथ उज्जवल भविष्य, बच्चे के उज्जवल भविष्य के कामनाओं के साथ हमने ये शुरुआत किए हैं। और इस तरह का हर दिन जो है सो रिकॉर्डेड वीडियो आप सब तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।